से आ रहा है वो सीड फंडिंग के मार्फत से ही आपकी सीड फंडिंग में भी जाएगा और फार्मिंग में भी जाएगा। दूसरा चीज सिस्टम ने क्या क्लियर किया, यहाँ पर दो कैटेगरी बना दिया। पहला कैटेगरी आपका यूएसडीटी बीयूडी से जो भी आपने फंडिंग किए उसको अलग सेपरेट कर दिया, उसे टोकन नाम दे दिया। और दूसरा जो है आपका सीड वैल्यू से आता है, उसमें डीपी का भी रोल है, उसमें फार्मिंग का भी रोल है, उसे नाम दे दिया। क्या नाम दिया? वॉलेट। ठीक है, देखेंगे उसको। तो और यहाँ पर तीसरा चीज नोट करते रहिए साथियों। ठीक है, तीसरा चीज क्या किया, जो 15% हमारा फार्म वैल्यू में जा रहा था, जो भी 15% हमारा फार्म वैल्यू में गया, उस फार्म वैल्यू को ला करके उसने 15% के स्टैकिंग की कैटेगरी में ला के रख दिया, उसे हम देखेंगे। ठीक है, चौथा चीज यहाँ पर हमारा रिटर्न आ रहा है 85% जो भी हमें रिटर्न मिल रहा है अवेलेबल बैलेंस में, जो भी रिवार्ड आ रहा है, यहाँ पर 5% कट के आ रहा है। 5% पहले भी कट के आता था, वो सिस्टम का फीस मान कर चलिए, तो उससे आपका कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट होगा। छठा चीज, जो 15% आ रहा है वहां पर आपका जो टोकन से जो 15% निकलता वो प्लस जो वॉलेट से आपका 15% निकलता। कहने का मतलब जो यूएसडीटी से आपने सीड फंडिंग किए उससे जो डीपी यानी सीड वैल्यू से आपका सीड फंडिंग हुआ, उससे दोनों से जो भी आता है 15%, दोनों कंबाइंड होकर के 15% वाली स्टैकिंग में जाता है। ये पॉइंट करके 6 पॉइंट। इसके अलावा और एक चीज सिस्टम ने यहाँ किया, पहले फंडिंग से फिर बाद में फार्मिंग में थोड़ा सा जाऊंगा। चलिए शेयरिंग करते हैं। चलिए आप पीवीसी का डैशबोर्ड में जाइए, सीधा सीधा .io पीवीसी मेटा .io में कहाँ जाएंगे? पीवीसी मेटा .io में। ठीक है, सीड फंडिंग पेज में मैं सीधा लेकर के जा रहा हूँ आपको। थोड़ा समय होगा तो कोई प्रॉब्लम, हमारे पाठक थोड़ा सा लेट बोलेंगे, थोड़ा एक जगह रिलेटिव पे आए थे लेट। हाँ, शेयरिंग आ रहा है ना मनोज सर जी? हेलो, आ रहा है आ रहा है सर, दिख रहा है जी। थैंक यू सर। तो साथियों यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वॉलेट पेज है, वॉलेट स्टेटस यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ वॉलेट स्टेटस आया है, जो 3 डॉट में किया है, स्टॉकिंग स्टेटस आया है, रिवार्ड स्टेटस आया और लॉगआउट। ठीक है, हमें 3 तो स्टेटस दिया इसने, वॉलेट स्टेटस, स्टॉकिंग स्टेटस और रिवार्ड स्टेटस। यहाँ पर हम समझेंगे सबसे पहले वॉलेट स्टेटस, जो कि वॉलेट स्टेटस में हम आए हैं। इस वॉलेट स्टेटस में क्या है, यहाँ पर आपका यहाँ पर कनेक्टेड वॉलेट है। कनेक्टेड वॉलेट, कनेक्टेड वॉलेट क्या है? सर पेन होगा तो ले लीजिए, पेन होगा तो मार्कर। पेन ना सर, पेन कहाँ रहेगा आप थोड़ा बताओ मेरे को। मैं टैक्स रिकॉर्डर डाउन किया है क्या?
नहीं किए। नहीं किया ना। चलिए तो क्या चलिए करना है, डाउनलोड क्या करना है? एक्सेल का पैन की हाँ, कोई बोलिए। जरूरत नहीं है, आप एक्सप्लेन करो, आप अच्छे से कर लोगे विदाउट सर मैं वो समय नहीं ले पाया, उसको मैं कहूँगा, सोचा था, लेकिन चलिए देखिए, आप थोड़ा समझ जाइए। कनेक्टेड वॉलेट में है, आप देख रहे, पहला कनेक्टेड वॉलेट, दूसरा स्टैकिंग वॉलेट है, ठीक है। तो कनेक्टेड वॉलेट का मतलब क्या है? आपका जो ट्रस्ट वॉलेट है वो वॉलेट आपका कनेक्टेड वॉलेट कहलाता है। स्टैकिंग वॉलेट जहां यहाँ पर स्टैकिंग में चला जाता है वो उसे स्टैकिंग वॉलेट कहते हैं, ठीक है। इस कनेक्टेड वॉलेट में क्या है, आपका एक पीवीसी मेटा का एक रेट है। यहाँ पर चेंज क्या हुआ, एक बात ध्यान रखेंगे आप। यहाँ पर चेंज हुआ, पहले हमारी यूएसडीटी से सीट फंडिंग होती थी। किसके लिए दिए? पहले हमारा क्या होता था, एक सीट फंडिंग जो होती थी यूएसडीटी से होती थी, या बीएसडी पहले होती थी, उसके बाद यूएसडीटी से। अभी हमारी सीट फंडिंग हो रही है पीवीसी मेटा से। किस हो रही है? पीवीसी मेटा से सीड फंडिंग हो रही है, ठीक है। जो भी हमने सीड फंडिंग किया वो डायरेक्टली आएगा, उसका हमारे ट्रैकिंग में जाएगा और उसका हमें 50% एक्स्ट्रा भी मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपका दूसरे शिफ्ट देता है, इसलिए ज्यादा नहीं, 2.55 पीवीसी मेटा है अवेलेबल, पीवीसी कनेक्टेड वॉलेट में है। यहाँ पर यदि हमारे कम है तो आप बाई पीवीसी मेटा ऑप्शन देंगे और आपके पास जो भी यूएसडीटी वहां पर रहेगा उससे यहाँ पर जीवम बोलो या जी बोलो, आप इंटर करके खरीदारी कर सकते हैं पीवीसी मेटा। ये जाएगा कहाँ? ये पीवीसी मेटा आपके इसी कनेक्टेड वॉलेट में आएगा जहां पर आप सीट फंडिंग कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए इस मेटा को आप बाई करके कर लीजिएगा। अब इसके बाद जो है स्टॉक नाउ, स्टॉक नाउ में हम आते हैं। स्टॉक नाउ में क्या है, आप किसी की भी आईडी यहाँ पर इंटर करके जो है यहाँ मैक्सिमम यानी इंटर मिनिमम वैल्यू एट द रेट 10 यूएसडीटी, जो 10 यूएसडीटी से आप किसी का भी सीड फंडिंग कर सकते हैं, क्योंकि पहले से सिस्टम ने किया हुआ है कि आप 10 यूएसडीटी से किसी का भी सीड फंडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के रेट में आपका एट द रेट ऑफ 10 यूएसडीटी आएगा, ठीक है। जितना पीवीसी मेटा यहाँ आएगा उतना स्टॉक हो जाएगा। तो आप यहाँ पर समझे हैं। इसके बाद में हमें दूसरा वॉलेट समझेंगे, स्टैकिंग वॉलेट। स्टैकिंग वॉलेट क्या है, आपको ये तो समझ में आ गया कनेक्टेड वॉलेट का, कि यहाँ पर 10 यूनिटी से आप किसी का भी जो है आप सीड फंडिंग कर सकते हैं, किसी का भी, ठीक है। और यहाँ पर आपको जो भी किसी का भी करेंगे तो ये बीच का कॉलम में आप देख रहे हैं स्टॉक। चलिए पलटा देता हूँ, पलटा नहीं तो अच्छे से आ जाएगा, तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए अभी बड़ा कर रहा हूँ। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर स्टॉक पीवीसी टू गेट रिवार्ड अप टू 150%। कितना मिलेगा पर? 150% तक का आप यहाँ पर रिवार्ड ले सकते हैं, जो आप पीवीसी मेटा से यानी अपने कनेक्टेड वॉलेट की पीवीसी मेटा से किसी का भी सीड फंडिंग करते हैं। 100 के अब रहता है तो 150% आपको मिलेगा, जो कि पहले का रूल है। इस बात को ध्यान रखिएगा पूरी तरह से, ठीक है। अब हम स्टैकिंग वॉलेट में, स्टैकिंग वॉलेट में क्या दिया, यहाँ पर स्टैकिंग वॉलेट में आपका स्टैकिंग वॉलेट है एट द रेट वही 1 यूएसडीटी के हिसाब से रेट है। यूसी में अवेलेबल कितना है यहाँ पर स्टैकिंग वॉलेट में? 138.57। कितना है? 138.57। ये क्या है? ये पहले तो हम एक्सचेंज करते थे पीवीसी मेटा का यूएसडीटी में, लेकिन अभी ये पीवीसी मेटा कन्वर्ट हो
उस ऑप्शन को भी बंद कर दिया है। और यहाँ पर क्या क्या आया है, इसी में सब जितना भी हमारा 138 से ही हम स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ पर किया, अब स्टार्ट तो स्टार्टिंग स्टेटस रिवॉर्ड स्टेट का आएगा और स्टार्ट ऑप्शन सीधा सीधा चला जाएगा। स्टॉक नाउ में यहाँ पर आ गए हम, तो यहाँ पर आपको स्टॉक पीवीसी टू गेट रिवार्ड अप टू 100%। पहले हम स्टॉक नाउ में चलिए समझा दिया, लेकिन स्टॉकिंग में क्या क्या जा रहा है उसमें समझाऊंगा आपका। पहले इस चीज को समझ लीजिए, ये क्या है सीड फार्म। पहले चलिए इसी को समझाता आपको। ट्रैकिंग स्टेटस में चलते हैं। हाँ, स्टैकिंग स्टेटस में है, अभी हम वॉलेट के स्टेटस में आए हैं, ठीक है। सॉरी, वॉलेट स्टेटस ही हमारा पूरा नहीं हुआ, तो वॉलेट स्टेटस में गए हम, स्टैकिंग वॉलेट में हम स्टॉक वॉलेट में आए। अब स्टॉकिंग वॉलेट में क्या क्या जुड़ा से क्लियर कर चाहता हूँ, बाद में स्टॉक नाउ में जाऊंगा। यहाँ पर सबसे पहला क्या क्या जुड़ा है, सबसे नीचे आप देखिए, सबसे नीचे क्या है आपका फार्म वैल्यू कैरी फॉरवर्ड। फार्म वैल्यू क्या है, सी ऑब्लिक एफ कैरी फॉरवर्ड। कब हुआ ये, 2 मार्च 2024 को। टाइमिंग भी दे दिया 12:30 और सेकंड भी दे दिया है, ठीक है 59। यहाँ पर कितना कैरी फॉरवर्ड हुआ, मेरे पास प्लस 52.3829 था, जो कि फार्म वैल्यू में था, जो फार्मिंग के लिए गया था। अभी उसे सीड फंडिंग में से स्टॉकिंग में ही रिटर्न सिस्टम ने डाल दिया है। तो पहले क्या जुड़ा, फार्म वैल्यू में जो भी था वो आकर के यहाँ पे जुड़ा, सबसे नीचे का देखिएगा, ठीक है। अब सेकंड लास्ट आप देखेंगे स्टॉकिंग रिवार्ड। स्टॉकिंग रिवार्ड 15%। क्या स्टॉकिंग रिवार्ड 15% कैरी फॉरवर्ड। ये 15% स्टॉकिंग रिवार्ड क्या है, तो मार्च 2020 को 1708 सेकंड में आया। ये क्या है, 101.2582 पीवीसी अप्रूव्ड। 101 पीवीसी जो है कैरी फॉरवर्ड हुआ, कहां से हुआ, जो हमारा अवेलेबल बैलेंस था, जो हमारा अवेलेबल बैलेंस था वहां से 15% यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड हुआ है इस स्टॉकिंग में, ठीक है। और उसी चीज को यहाँ पर बताया 101, इसलिए कई लोगों का वहां पर कम हो गया पीवीसी में अवेलेबल बैलेंस है, इस बात को समझिएगा, ठीक है। क्योंकि 15% वहां से नहीं हुआ था। जब हम विड्रॉल मारते थे, जब विड्रॉल हम मारते थे तब फर्म वैल्यू में 15% रिडीम मारते थे, 5 पीवीसी मेटा रिडीम मारते थे, उनका फर्म वैल्यू में जाता। मैंने कई दिनों से रिडीम मारा ही नहीं, तो वहां से 15% वहां पर बचा रहा। तो इको सिस्टम ने यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड किया टोटल में से 101। वेरी राइट सर, वेरी राइट सर। अब इसके बाद यदि हम स्टॉकिंग रिवार्ड जा रहे हैं 15%, 3 मार्च 2020 तो 2 तारीख को ये वॉलेट बना और 3 मार्च से रेगुलर हमें 15% अवार्ड आ रहा है। मैं कैलकुलेशन बताऊंगा आगे जाकर के। 3 मार्च को मैंने 15% आया, कितना, प्लस 1.232 अप्रूव्ड। 4 मार्च को भी आया 1.2322, 5 मार्च को भी आया, 6 मार्च को भी, आज का 6 मार्च है तो 1.23 वो वहां से अवेलेबल जो है वहां से ये आ रहा है 15%। अब इस 15% में क्या क्या ऐड हो रहा है इसको भी थोड़ा नोट करके आप रखे रहेंगे मुझे। हेलो हेलो, ओ होस्ट महाराज जी, मनोज बेहरा जी, मैडम जी, सरपंच मैडम जी, आप वो ये 1.23 को आप ऐड करके रखिए 2322। हाँ, मैं 15% एग्जैक्ट कैसे आता मैं इसका कैलकुलेट बताऊंगा, तो आप इसको नोट करके रखिए। ये 6 मार्च तक आ रहा है, ये हर दिन आ रहा है अभी रिसेंट ट्रांजेक्शन, और ये टोटल मिला का
38.57 पीवीसी मेटा हुआ है। ठीक है, अब ये तो क्या है, 15% हमारा हर वैल्यू में जाता था और वहां पर हमें एक्स्ट्रा नहीं मिलता था। 200% मिलता था क्या? नहीं मिलता था। तो यहाँ पर सिस्टम जो है हमें ओनली 100% ही दे रहा है। ध्यान रखिए कहाँ पर है 100% दे रहा है। अभी मैं स्टॉक 9 में आ रहा हूँ, यहाँ पर चलेगा आपको। ठीक है, ये यहाँ पर आइए, सबसे पहले मैं बड़ा कर दे रहा स्क्रीन। क्या बोला है? स्टैक पीवीसी टू गेट रिवार्ड, स्टैक पीवीसी टू गेट रिवार्ड अप टू 100%। यहाँ आपको एक्स्ट्रा नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि सिस्टम 15% में हमें देता नहीं है एक्स्ट्रा, तो यहाँ पर भी वो एक्स्ट्रा नहीं दे रहा है। इससे फायदा क्या होगा? इससे एक ही चीज फायदा होगा हमें कि हमारा जो भी फंड जाएगा वो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड होता चला जाएगा, धीरे धीरे आएगा। जैसा जैसा कॉस्ट बढ़ेगा वैसा वैसा उसका रेट बढ़ेगा। ये हमारे लिए बहुत बहुत बेनिफिटेड भी होगा। और इस सिस्टम की मर्जी, जो एक्स्ट्रा जाता है उसमें एक्स्ट्रा में देता नहीं। तो ये चीज को आप समझ लीजिए, 100% दिया हुआ है। ठीक है, और मिनिमम यहाँ पर यूएसडीटी कितना है? मिनिमम वैल्यू 100 यूएसडीटी से ही आपका स्टॉकिंग होगा। कितने से होगा? मिनिमम 100 यूएसडी से आपका होगा। और आपके कनेक्टेड वॉलेट से कितना से होता? 10 यूएसडी से। जो हमारा कॉमन है सीट फंडिंग कितना से होता है? 10 यूएसडी से होता है। किससे होगा? कनेक्टेड वॉलेट के पीवीसी में से होगा। और स्टैक वॉलेट में कहाँ जाएगा? ये आपका सेल्फ स्टैकिंग में जाएगा। और मिनिमम जब तक 100 नहीं होगा, 100 यूनिटी का पीवीसी मेटा नहीं होगा, आप स्टैकिंग नहीं कर पाएंगे। तो जब तक 100 यहाँ पर 15% आकर के जमा नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखिए, आप स्टॉक नहीं कर सकते। लेकिन आपका पीवीसी मेटा एज इट इज पीवीसी मेटा ही रहेगा। तो यहाँ पर हमें वो चिंता करने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की या बॉदर होने की जरूरत नहीं है। हमारा पीवीसी मेटा ही पीवीसी मेटा रहेगा। जैसा जैसा रेट बढ़ेगा उसका भी रेट बढ़ता चला जाएगा। एक समय आएगा, यदि किसी का 10 पीवीसी मेटा आया, यहाँ पर कितना? 10 पीवीसी मेटा आया है, तो 10 पीवीसी मेटा 100, अभी तो 10 यूएसडीटी होगा। लेकिन जब पीवीसी मेटा का रेट 10 यूएसडीटी हो जाएगा, कितना? 10 यूएसडीटी, तो वो 100 यूएसडीटी के बराबर होगा। और उस समय आप उसको स्टॉक कर पाएंगे। जब 100 यूएसडीटी का पीवीसी मेटा का रेट होगा, तो एक पीवीसी मेटा भी स्टॉकिंग हो जाता है, तो आपका 100 यूएसडीटी से आपका स्टॉकिंग हो जाएगा। तो आप इस पॉइंट को क्लियर समझ गए होंगे। क्या समझे अभी आप? वॉलेट स्टेटस क्या समझे? वॉलेट स्टेटस समझे। अब हम चलते हैं, नीचे में चलते हैं। क्या समझेंगे? स्टैकिंग स्टेटस को। किसको? जो कि यहाँ पर भी आपका है। यहाँ जाएंगे, सेकेंड वाला स्टैकिंग स्टेटस, और नीचे में भी स्टैकिंग स्टेटस है। चलिए स्टैकिंग स्टेटस में हम गए। अब स्टैकिंग स्टेटस में चलिए मैं और चीज मैं स्टैक करके दिखा देता हूँ आपको, स्टैक कर देता हूँ। थोड़ा सा स्टैकिंग वॉलेट में चलते हैं, ठीक है, क्योंकि उससे ज्यादा तो है ही। वह स्टेटस गए, वह स्टैकिंग नाउ में गए। स्टैकिंग नाउ में मिनिमम 100 यूएसडीटी, तो 100 यूएसडीटी से क्या होगा, इससे ज्यादा भी डाल सकता हूँ। 137 कितना टोटल होगा? 138 है, तो 130 में डाल सकता हूँ। देखते हैं इसका। तो ये मैक्सिमम ऑफ 100 स्टैकिंग वैल्यू कैन बी रीडिंग एट ए टाइम। तो आप समझ गए हैं साथियों कि यहाँ पर आप 100 ही स्टैकिंग कर सकते हैं, यानी 100 के पेयर में होगा तभी होगा। ठीक है, 100 to 100 इस तरह से जाना है, 100 करके होगा। ठीक है, तो हम मैक्सिमम 100 ही लेते हैं और स्टैक करते हैं। सबमिट कर देते हैं। 30 सॉरी, एक मिनट।
मैं थोड़ा बैक जा, तो मैं नहीं मिला थोड़ा सा जाने के पीछा हूँ। बीएनबी ट्रांसफर कर रहे हैं। थोड़ा बीएनबी कम हो गया था, थोड़ा करते टॉयलेट से पहले करता, बाद में। हाँ ठीक है, अभी और एक तो थोड़ा बिजी था इसलिए समय नहीं निकाल पाया था। राइट, चलिए ठीक है, हम बैक चलते हैं और अभी करते हैं। तो यहाँ पर अभी आप देख रहे साथियों, मैंने के 100 से किए, आप समझ गए इस पॉइंट को। तो फीस कितना लग रहा है 100 में, देखिए 100 में 2.02 कितना डॉलर लग रहा है, 2.02 100 की स्टैकिंग में जो 15% था यहाँ पर डॉलर देना पड़ रहा। ठीक है, तो कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पर वॉलेट स्टेटस में गए तो 100 का स्टैकिंग हो गया। ठीक है, और यहाँ पर आपका 33 ही है, कितना 33.81 है। और the request to start PVC Meta token has been successfully submitted। ओके, ठीक है, तो आप एक चीज समझ गए स्टैकिंग को। 33 बचा ये, और यहाँ पर 104 बचा ना, पीवीसी अप्रूव हुआ माइनस। हमारे पास कितना था मैडम, 137 था क्या? हेलो, और किसी मेटा भी आपका जो है एक्स्ट्रा गया है, यानी यूएसडीटी का रेट है बोल करके इतना गया है। ठीक है, 104.76 का रेट का जो डिफरेंस है उसकी वजह से ये हुआ है। नहीं तो 100 का और यूएसडीटी के अनुसार 100 यूएसडीटी का गया था, 104 यहाँ पर कटा है। ठीक, 104 बीसी मेटा रेट का जो डिफरेंस थोड़ा सा डिफरेंस की वजह से हुआ है। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। अब हम स्टैकिंग स्टेटस में, अब स्टैकिंग स्टेटस में आप देख रहे हैं टोकन स्टैकिंग आ गया, वॉलेट स्टैकिंग आ गया। टोकन स्टैकिंग क्या है, टोकन स्टैकिंग आपका जो यूएसडीटी बीयूसडी से आपने फंडिंग किए थे, जो यूएसडीटी से आपने सीड फंडिंग किए थे, उसी का पीवीसी मेटा जो भी आपका स्टैक हुआ था उसे टोकन स्टैकिंग कहते हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं, पीछे से मैं लेके आ रहा हूँ 28 जुलाई, जिस दिन हमारा मैंने 28 जुलाई 2022 को हमारा पीवीसी मेटा सीड फंडिंग स्टार्ट हुआ था। तो पहला 63 पीवीसी स्टार्ट हुआ था, और जिसमें से आप देख रहे हैं कि 93 पीवीसी मेटा 63 यानी इतना रिलीज हो गया 97 46.75%।
ठीक है। और 31 जुलाई 94.4997 पीवीसी स्टॉक हुआ था। 1 जुलाई को का 137.96 आ गया। इसका टोटल आप मैडम एक कैलकुलेटर निकालिए तो। है 146.00% और बचा कितना, मात्र 4 पीवीसी डाटा ही बचा है जो मुझे आना है। ध्यान रखिए साथियों, तो आपको टोकन से सीड फंडिंग बढ़ाना पड़ेगा, पीवीसी मेटा से सीड फंडिंग बढ़ाना पड़ेगा। मैंने दूसरे वॉलेट बनाया, इस वॉलेट में भी आज ही मैं 1000 पीवीसी मेटा की सीड फंडिंग कर दूंगा, ठीक है। उसको मुझे बढ़ाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 अगस्त का आला, ये सब आप समझ गए कि कितना बचा। ये क्या रिकॉर्ड दिखाया है, जो भी हमारी स्टार्टिंग हुई है उसका इतना परसेंट हमें आ गया है, वो यहाँ पर दिखाया है, ठीक है। तो यह 14.72 का 21.28 आ गया, 144 पॉइंट आ गया, 13.67 का, मतलब उसी पीरियड में मैंने किया 2022। उसके बाद मैंने टोकन से इस वॉलेट में सीड फंडिंग नहीं किया, ठीक है, ठीक है। सभी लोग समझ गए होंगे जी। अब मैं यहाँ पर टोकन की बात कर रहा हूँ, तो अब मेरे पास बैलेंस जो भी होता है कितना है, 321.05। एक पीवीसी, ये क्या है, एक्टिव स्टैकिंग। क्या है ये, एक्टिव स्टैकिंग मेरा 321.05 है, जो कि आप एडिट करते हैं 94 तक, इतना ये सबका उतना हुआ था। और बचा वाला जो है यहाँ पर टोटल रिवार्ड आना था, स्टैकिंग रिवार्ड 467.59 आना है स्टैकिंग रिवार्ड, ठीक है। एक्टिव स्टैकिंग दिया, टोटल के टोकन से कितनी स्टैकिंग हुई वो दिखाया, और जो है यहाँ पर 467.59 जो है पीवीसी के स्टैकिंग रिवार्ड यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। हाँ, तो अब आप टोकन स्टैकिंग में आप समझ गए होंगे, और यहाँ पर जो रिटर्न है आप उसे भी समझ गए हैं कि कितना बचा है आपका, तो इसके ऊपर ध्यान थोड़ा दीजिएगा। अब मैं आ रहा हूँ वॉलेट स्टैकिंग। वॉलेट स्टैकिंग में मैं आता हूँ। इस वॉलेट स्टैकिंग में आप देख रहे हैं मेरा एक्टिव स्टैकिंग कितना है। ये वॉलेट स्टैकिंग क्या है, ये वॉलेट स्टैकिंग आपका सीड वैल्यू से गया हुआ वॉलेट स्टैकिंग है, सीड वैल्यू से आया हुआ वॉलेट स्टैकिंग है, ठीक है। और ये है मेरा 375.85 पीसी एक्टिव स्टैकिंग है। थोड़ा सा जो स्पीकर रोल के लिए कर लेंगे, थोड़ा समझ लेंगे अच्छे से। और स्टैकिंग रिवार्ड जो है 874.47 जो है, इतना रिवार्ड मेरे पास में आया है। स्टैकिंग रिवार्ड 824.47 स्टैकिंग रिवार्ड आया है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि
कितना कितना आया है आप देख सकते हो। मैं ये किस परसेंट से हमको दे रहा है मैं बता रहा, 0.125%। हमारा सीड वैल्यू रिलीज होगा 0.15%, और यहाँ पर भी हमारा रेट आ रहा है 0.125% से। तो इसलिए इतना बड़ा फॉल होने के बाद भी कम कम आपको नजर आएगा, लेकिन कंटिन्यूसली ये ऐसे रहेगा और लंबा रहेगा। आगे चल के रेट जितना बढ़ेगा उतना बेनिफिट यहाँ पर होगा, इसलिए इसके लिए भी हमें ज्यादा माथापच्ची नहीं करना है। अब देख रहे हैं हर दिन का जो कितना कितना आ रहा है, स्टॉक हमारा BSD से हो रहा, A to Z सब रिकॉर्ड यहाँ पर दिया है कि 100 में आप देख सकते हैं कि हम क्यों सौभाग्यशाली है। उसे ही मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि आप देखिए। चलिए और बॉटम में मैं जा रहा हूँ। पहले कितना था, 3.53 कितना हुआ, शुरू से पहले तो 10 दे रहा है ना सर, 10 BSD का हमारा स्टॉकिंग हो रहा था, ये कम था। और उसके बाद फिर हमारा सिस्टम में कितना किया, 100 किया, और उसमें आप 10.59 11.28 हिसाब से यहाँ पर फिर ये अलग अलग भी जो उसके हिसाब से रेट के हिसाब से होता था, ट्रेस करना मुश्किल है। लेकिन 8-9 पहले हमारा PVC में कंसिस्टेंटली जो है ये कंसिस्टेंटली हो रहा है 7.72 7.72 25 मई 2023 को यहाँ पर 100 PVC मेटा जो है शुरू हो गया था, और 22 में भी 21 में भी। तो कितना PVC मेटा आ रहा था उस समय आप फिर है 7.72, कितना आ रहा था 7.72, और अब वहां से हम आए हैं, कितना में आए हैं आप देख सकते हैं 6.97 भी आया है। तो धीरे 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 बढ़ता हुआ रेट बढ़ता हुआ ये तो घटते जा रहा रेट है। यहाँ पर स्टॉकिंग का रिवार्ड बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, और अभी हम 95 PVC मेटा स्टॉकिंग कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि आने वाले समय जब रेट बढ़ेगा तो कितना माला माल करके हमें चला जाएगा। आज 95 डिवाइडेड, चलिए मैं कैलकुलेटर में चलता हूँ, इसको पहले समझते हैं। कैलकुलेटर में जा रहा हूँ, हाँ ये हमारा आया 100 कितना मिल रहा है 7.7 PVC मेटा। अभी कितना मिल रहा है 95। तो आपका डिफरेंस देखिए कितना बड़ा एक्स्ट्रा डिफरेंस आता है। 95 में डिवाइड कर लीजिए 7.7 कितना गया इंटू 100, तो 1233% का हमें जो है रिटर्न्स मिला है। कितना 1233%, मजाकबाजी नहीं है साथियों, बहुत है, बहुत बड़ा। तो 1233% का रिटर्न, तो ये छोटी मोटी बात नहीं है। आप इसे जिसने भी उस समय 100 वही फार्मिंग के रेटों में यही चीज कहता हूँ हमेशा, जिसने भी 100 BSD से USD समय फार्मिंग किया 7.7 हो गया, 8 हो गया, और आज वो 95 यानी 100 पर है, कटिंग होकर 95 मान के चलो, तो कितना बड़ा रिटर्न का 1233 गुना ऐसे ही मिल गया हमें। और जो डबल देगा सिस्टम वो एक्स्ट्रा, तो 1233 प्लस 1233 आप सोच सकते हैं एक्स्ट्रा में, यानी 2466% का रिटर्न जो है इसने दिया। ये सिस्टम की रेट गिरने का बेनिफिट मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आपको घाटा नहीं हुआ, पार करने वाले माला माल हो गए हैं। ठीक है, इसके पास स्टॉकिंग हो जा रहा है, और आप सोच सकते हैं इसी से में आप पर कितना है 100 USDT का है। मैं खाली 95 USDT आज की डेट में मान रहा हूँ, 95 USDT को मिला 100 में,
प्लस कितना, प्लस 50% भी आप या 200% गुणित 2 कर दीजिए, कितना हो गया 190 आपको फार्मिंग में मिल रहा है। मैं उधर जा रहा हूं थोड़ी देर के लिए। अब यहाँ पर रेट पीवीसी मेटा का फिर से यदि 10 आया, कितना हो गया आपका, वही 100 यूएसडी का वैल्यू 1900। यदि 15 आ गया जो हमारा पिछला है 2850, यहाँ पर डिवाइड कर दिए 100 से, तो आप देख सकते हैं 28 गुना का रिटर्न यहाँ पर आया है। कितना दिन में, 1 से 1.5 का पीरियड में। तो ये फार्मिंग की ताकत है। यदि यहाँ पर कंपाउंडिंग जोड़ दिया जाए तो ये और कई गुना बढ़ जाएगा। इसलिए फार्मिंग ऑलवेज बेनिफिट है, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। ठीक है, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना है। कोई भी रेट हो वहां पर फार्मिंग हमेशा बेनिफिशियल होती है। ठीक है, चलिए तो मैं पीछे चल रहा हूँ। तो मैडम ये पेज आ गया ना ट्रस्ट वॉलेट का? हाँ जी। तो आप यहाँ पर 874 जो स्टैकिंग जो है, यहाँ पर आप एवरेजिंग इसका करते रहेंगे तो उस समय से पूरा बढ़ता बढ़ता आया हुआ है। ठीक है, तो इससे समझिए। और अब मैं थर्ड में जा रहा हूँ। थर्ड वॉलेट में इसमें थर्ड वॉलेट हमारा क्या है, रिवार्ड स्टेटस। हम यहाँ थोड़ा सा पॉइंट नोट कर रखिएगा, 6375.85 एक्टिव स्टैकिंग। कितना, 6363 वॉलेट स्टैकिंग दिया है। तो अब टोकन स्टैकिंग में हम समझते क्या है। टोकन स्टैकिंग में आप देख सकते हैं कि 467.59 पे 5978 पीवीसी का स्टैकिंग रिवार्ड आया है और 2 अवेलेबल रिवार्ड कितना है, मात्र 2.5925 है। और पिछला कुछ समय मैंने यहाँ से रिवार्ड को ले लिया था और 101 समथिंग में उधर 15% में चला गया है। तो इतना अभी मेरे अवेलेबल रिवार्ड है। तो और ये कम क्यों हुआ, पहले बहुत ज्यादा दिखता था, ये कम क्यों हुआ, ये डिफरेंस क्यों आया। तो वॉलेट स्टैकिंग में भी रिवार्ड जो हमारा आया था वो अलग हो गया। वॉलेट स्टैकिंग का रिवार्ड अलग हो गया, टोकन स्टैकिंग का रिवार्ड अलग हो गया, टोकन स्टैकिंग का स्टैकिंग अलग हो गया। ठीक है, इसलिए डिफरेंस आया है, इस बात को पूरी तरह से ध्यान दीजिए। तो यहाँ अवेलेबल कितना है, 2.5925। अब वॉलेट स्टैकिंग रिडीम इसको करते हैं, पहले इसी को समझते हैं। और ये 85% क्या है, 85% क्या है, प्लस 0.641 आ रहा है। अब मेरा यहाँ पर कितना है, 467
467.5978 कितना 467.5978। अब मैं 67.597 याद करके रखिएगा। हेलो 467 रिड्यूस होता है फीस के रूप में, बता दे रहा हूं आपको। ठीक है, टोटल यानी 85% और टोटल का आपको होगा 85% निकाल के और से 5% उसका अलग से निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 5% को आप अलग कर दोगे तो वो आपका आ जाएगा। कि कैलकुलेटर बता समझ जाएंगे सर, समझिए सभी लोग। हेलो एनीबॉडी एल्स? मैडम जी क्लियर है, 5% डिडक्शन है वो भी क्लियर है, 5% डिडक्शन क्लियर है सर। हाँ, तो उसको माइनस करके आपका 85% यहाँ पर आएगा। ठीक है, समय ज्यादा ना करते आप देख लीजिएगा अपना स्टैकिंग इसी रिवार्ड का जो हमने कैलकुलेट करके देख लिए है। ठीक है, अब हम आ रहे हैं वॉलेट स्टैकिंग। अब वॉलेट स्टैकिंग में क्या है आप देख रहे हैं 874.4707 मेरा स्टैकिंग रिवार्ड आया है। कितना स्टैकिंग रिवार्ड मेरा कितना 6,000 समथिंग अभी आया है, उसका इतना ही मिला। ये क्यों मिला? ये 0.125% के हिसाब से आ रहा है। कितना 0.125% के हिसाब से रिवार्ड यहाँ पर आता है, इसलिए इतना स्लो दिखता है। और यहाँ पर जो है 599.13 अवेलेबल रिवार्ड आया। अब टोकन का तो मेरा फिनिशिंग में है इसलिए मात्र 2 ही बचा और यहाँ पर 519.13 पीवीस मेरा अवेलेबल है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस रिवार्ड वैल्यू कैन बी रिडीम सुन। कितना? दिस रिवार्ड वैल्यू कैन बी रिडीम सुन करके दिया, मतलब सीड फंडिंग इसमें हमें बीडी से यस वैल्यू जो भी आया है ये ऑप्शन अभी खोला नहीं है, लेकिन टोकन तो टोकन में तो देना है, उसका हिसाब किताब रहता है, उसको दे दिया। इसको भी सिस्टम बहुत जल्दी जो है हमारे बीच में ओपन कर देगा। चलिए इसके लिए अभी कितना है +6.3346। इसको मैं आपको कैलकुलेशन के हिसाब से बता ही देता एक बार, आप देख लीजिए। यह कॉपी किया मैंने और मैडम इसको नोट करिए।
हमने 6.85% जो है आपका 6.77 आना चाहिए, लेकिन हमारा आया है 6.3346 और पहले भी 5% करता था। इसके लिए कोई नया नहीं है, इस बात को क्लियरली आप समझ जाइए साथियों, ठीक है। अब यहाँ पर अब रिवार्ड वैल्यू कैन बी रिडीम, इसमें वो ऑप्शन आना है। इसके अलावा आप समझ गए कि स्टॉकिंग यानी वॉलेट स्टेटस क्या है। वॉलेट स्टेटस आपका टोकन का अलग, इसका अलग है। स्टॉकिंग स्टेटस क्या है, टोकन से जो भी आपका स्टॉकिंग हुआ वो अलग है, और वॉलेट से जो स्टॉकिंग हुआ वो अलग है, ठीक है। और इसमें अभी रिवार्ड का मुझे जो लगता है ये आपका वॉलेट से भी आया है, तो यहाँ पर 150% एक्स्ट्रा देना चाहिए, या जो भी है वो होगा। इसके बाद में है आपका अदर की फार्मिंग, अदर सीड फंडिंग है यहाँ पर आना है, वो वॉलेट स्टेटस, स्टॉकिंग स्टेटस ना तो यहाँ पर इस वॉलेट में हम जाते हैं, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये तो जो टोकन से हमारी स्टॉकिंग हुई थी, जो भी वहां से अवार्ड आया है, यहाँ पर दो ऑप्शन दिया है इसने। क्या ऑप्शन दिया है, कहाँ पर मैं आया हूँ, आप देख सकते हैं मैं आया हूँ रिवार्ड स्टेटस में। कहाँ आया हूँ, रिवार्ड स्टेटस में, और यहाँ रिडीम करते हैं तो कितना आ रहा है, यहाँ पर आप देख रहे दो ऑप्शन है, एक टोकन स्टॉकिंग फंडिंग और एक टोकन फार्मिंग आया है। कितना, अब टोकन स्टॉकिंग सीड फंडिंग चलते हैं सीड 2। तो आपको बता दो साथियों, अभी यहाँ पर हमारा सेल्फ आईडी है, और यहाँ पर फार्मिंग जो है 100 USDT से दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर अदर की भी ऑप्शन आपको मिलेगा। इस ऑप्शन में यहाँ पर इसके लिए बात पर में कह दिया गया है, तो यहाँ पर फंडिंग का भी अदर का ऑप्शन आपके पास आएगा, और रिडीम में जाएंगे और 100 मिनिमम आपका रहेगा। अभी मैं बता दें 100 USDT से रहेगा, अभी जो मेरे पास है 100 USDT आपका रहना है, 100 USDT के हिसाब से रहेगा, उससे ज्यादा मिनिमम वैल्यू 100 USDT आपका रहेगा, ठीक है। स्टॉकिंग रिवार्ड 85% में आपको समझा दिया हो। अब मैं जा रहा हूँ रिडीम में, फिर से रिडीम गया, यहाँ पर फिर से मैं आ रहा हूँ टोकन फार्मिंग स्टेटस में और प्रोसीड टू रिडीम। तो यहाँ पर फार्मिंग का भी आपको ऑप्शन दिया है। किसने दिया है, अभी टोकन और स्टॉकिंग, जिस टोकन से आपने स्टॉकिंग की है उसको पूरा पूरा सम्मान देते हैं, उसका कैलकुलेशन मेरे पास है, इसलिए यहाँ पर दिया। यहाँ पर भी ऑप्शन अभी सेल्फ फार्मिंग का ही दिया है, लेकिन हमारे बात हो चुका है ऊपर में, हो सकता है आज को या कल जो है यहाँ पर अदर का भी ऑप्शन आपको मिलेगा, क्योंकि सेल्फ की सीड फंडिंग, सेल्फ की फार्मिंग के लिए हम जो है यहाँ पर सीड फंडिंग नहीं कर रहे हैं, यहाँ से पैसा भी हमें निकालना है, और सीधे सीधे पैसा निकालना है। ये होगा कब, जब दूसरों की सीड फंडिंग हम करा पाएंगे, दूसरों की फार्मिंग हम करा पाएंगे, तब ये संभव होगा। इतनी बड़ी सीड फंडिंग अभी, इसलिए टोकन का हमें ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है। और एक अच्छी बात है कि पीवीसी मेटा से सीड फंडिंग डायरेक्टली हो रही है, ये अच्छी बात है। आपके कनेक्टेड वॉलेट में यदि है तो आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर मैंने तो अभी ट्रांसफर करके आपको ही बता देता हूँ एक चीज। चलिए इसका भी ट्रायल में मार ही देता हूँ, थोड़ा सा समय लगेगा, 1 मिनट को।
इतना 100 जरूरत पड़ेगा इस वॉलेट की। चलिए ना, 21 24 हो गया, थोड़ा आगे भी जाना है। हाँ, उसको बाद में कभी देखेंगे, लेकिन आप लोग ट्रायल मार लीजिएगा, कोई बात नहीं। 100 USDT से मिनिमम आपका सीड फंडिंग होगा और फार्मिंग होगा, और उसमें जो है आपको टोकन से जो भी है उसमें 100% से 50% एक्स्ट्रा मिल रहा है। ये आपको मैंने क्लियर पहले बता दिया है। खाली 100% किस में मिलेगा? जो सीड वैल्यू से आया है, डीपी से आया है, उसी में आपको 100% मिल रहा है। ठीक है, क्लियर? अभी आप यहाँ पर सब क्लियर हो गए इतना मैं समझता हूँ। 15% जी, जो आपने अभी हेलो का किया, आपने जो अभी किया 100 का, वो कहाँ पे शो कर रहा है? थोड़ा सा एक बार दिखाएंगे आप? हाँ, 100 का स्टैकिंग स्टेटस में दिखाई देगा सर। और मैंने उसको जो किया था वॉलेट टोकन स्टैकिंग मैंने किया, स्टेटस खुला है। स्टैकिंग यानी वॉलेट स्टैकिंग से मैंने किया था, इसलिए यहाँ पर आया है 100। ठीक है, और यहाँ पे इसका रिटर्न कितना आएगा वो कल सुबह मुझे अभी तो कुछ पता नहीं चला है वॉलेट की स्टैकिंग में, लेकिन वहां पर क्लियर दिया था ना हमें वॉलेट स्टैकिंग जो है। तो 100 के इसमें यहाँ पर 150% आना है, तो ये तो स्टॉक खाली किया हूँ मैंने, वो कल सुबह मुझे क्लियर दिखाएगा जहाँ तक है। ठीक है, अभी नहीं। तो सर, तो ये समझे कि स्टैकिंग कहाँ दिखा रहा है? हेलो, जी 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 जी। हाँ, अभी यहाँ टोकन से करेगा तो टोकन के इसमें दिखाएगा सर, यहाँ पर दिखाएगा, और आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा, पूरी तरह से स्टैकिंग में ऐड हो जाएगा। ठीक है, और वॉलेट किसमें, वॉलेट का आपका दिखाएगा और ऐड हो जाएगा। ठीक है सर। और अभी मैं थोड़ा सा आपको फार्मिंग पेज में लेकर के जा रहा हूँ, वहाँ क्या चेंजेस आया है उसके ऊपर थोड़ा सा मैं आपको ऐड करना चाह रहा हूँ भूमिका। तो टोकन में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों, तो यहाँ जो स्टार्ट फार्मिंग का पेज आया है, ये डायरेक्ट कनेक्टेड वॉलेट है। यहाँ पर मैंने जाना चाह रहा, जो आपको एक चेंजेस जो आया है मैं उसे दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर क्या चेंजेस आया है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी रिवार्ड वैल्यू 17,480 है, और फार्मिंग वॉलेट यहाँ जो चेंजेस है, पहले हमारा क्या था, यूजर वॉलेट था पहले का। इसमें यूजर वॉलेट से हम क्या कर सकते थे, P2P स्वैप कर सकते थे और एक्सचेंज करके BUSD लेकर के जा सकते थे। ठीक है, यहाँ पर हमारा फार्मिंग यूजर वॉलेट खत्म हो गया, और जो हमारा सीड वैल्यू पेज था वो भी खत्म हो गया, और हमारा जो है फार्म वैल्यू पेज भी खत्म हो गया। अब वहाँ क्या आया है, सीधे आ गया है फार्मिंग वॉलेट। क्या आया है, फार्मिंग वॉलेट @ USDT, और यहाँ पर आपका 91,290 USDT है। ये फार्मिंग वॉलेट क्यों कहा इसे?
इसे फार्मिंग वॉलेट क्यों कहा? कहने का मतलब यही है साथियों, ये यहाँ से फार्मिंग में जाने वाला है। अभी तक जो भी हमारा जा रहा था सीड वैल्यू से सीड फंडिंग में जा रहा था, अभी जो भी हमारा सीड वैल्यू डीपी से आ रहा है या फार्मिंग पेज से आ रहा है, वो हमारा फार्मिंग पेज में ही जाएगा, फार्मिंग के लिए ही जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्लियर, दिस इज द रिवार्ड वैल्यू आफ्टर द सीड वैल्यू ऑफ 15% हैज बीन डिडक्टेड। रिवार्ड वैल्यू कैन बी यूज्ड फॉर टोकन फार्मिंग। ठीक है, और रिवार्ड वैल्यू कैन बी ट्रांसफर टू कनेक्टेड वॉलेट इन द फॉर्म ऑफ पीवीसी मेटा टोकन। ये तो हमारा फार्मिंग रिवार्ड के बारे में बोला है। और इसके बारे में एक ही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, एक खुशखबरी की बात है कि सिस्टम जो भी अभी आ रहा है, जो भी हमारा डीपी से सीड वैल्यू गया है, ये सब अभी यहाँ दिखा नहीं रहा है सीड वैल्यू का, लेकिन यहीं पे आपको व्यू, जो हमारा मेरा यूएसडीटी है, इसी के नीचे एक व्यू ऑप्शन आएगा, जो लास्ट टाइम हमारा सीड वैल्यू में आता था, और वो व्यू ऑप्शन में हमारा कितना 50 ऑलमोस्ट 50% के करीब करीब हमारा निकल चुका है। मतलब 100 हमने 100 से 100% हमारा खुद का था, जिसमें हमने रैंक हासिल किए थे। 100% सिस्टम ने दिया था, जिसमें से 100% जो है सीड वैल्यू को गया, और आज सबसे जो है 100% हमारा फार्मिंग वैल्यू में जाएगा। तो ये अच्छी बात है, यहाँ से जो भी आएगा फार्मिंग वैल्यू में जाएगा। और ये रिडीम जो है यहाँ पर The facility to redeem seed value is currently suspended and new option to redeem will be introduced soon. तो इस ऑप्शन को बहुत जल्दी ऑप्शन में ओपन करेगा करके कहा है, देखते हैं क्या है क्या नहीं। लेकिन यहाँ से फार्मिंग वॉलेट कहा, मतलब फार्मिंग में जाने की गुंजाइश पूरी है। और हमारी जो डीपी वाली सीड वैल्यू वाला है वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, और बात ऊपर तक पहुंचा दिया गया है, तो जो यहाँ पर क्लियरिटी दिखा देगा। इसके अलावा हमें टीम जो है ऑप्शन दिया है, चलो एक आपकी के सामने कनेक्टेड वॉलेट में जा रहा है ये सब, थोड़ा सा देखते हैं। कनेक्टेड वॉलेट में भेजने का जो सिस्टम है 25 पीस कितना कट रहा है वो भी आपके साथ देख लेते हैं। तो 2.49 पीस कट रहा है, शूट कर दिया। तो कनेक्टेड वॉलेट में गए, आप फार्मिंग आपके सामने फार्मिंग कर देते हैं कितना, हाँ ठीक है, मैक्सिमम 17,000 है, चलो 15,000 पे करते, इतना मैंने रखा नहीं है। इनसफिशियंट 20 है, मतलब 1500 नहीं लगेगा, 1500 में और ज्यादा लगेगा, थोड़ा और कम कर देते हैं हम, जो कि बैक जाते हैं और यहाँ पर 12,000 करते हैं। आप भी हमने ट्रायल करो, तो कितना होगा सर? अभी कम क्या सर? अरे दुर्गा जी आप 15,000 से कर रहे हो, 1500 से नहीं कर रहे हो, 12,000 कर रहे हो, तो बीएनबी तो बड़ा लगेगा इन्हें सर डॉलर में। जी कितना लगेगा? 10,000 हो जाएगा। करिए कितना है अवेलेबल, कितना है? देखा चलो ठीक है, इसमें कम होगा तो सर हो जाएगी, फार्मिंग तो हो ही जाएगी, फार्मिंग में कोई नहीं है अभी। और चलिए मैं और एक चीज आपको बता देना चाह रहा हूँ कि जो हमारा और एक चीज क्या हमारे पास में आया है, तो रेफरल स्टेटस में जाके देखते हैं। रेफरल स्टेटस में तो आप देखते हैं 16 क्वालिफाइड 16 का और 300% का स्लैब है। और रेफरल टीम जो अभी मिसिंग था वो है रेफरल टीम। रेफरल में जा रहा हो
रेफरल टीम में आप यहाँ पर पूरी तरह से अपना टीम स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ठीक है, इसको मैं डिटेल नहीं करूंगा, तो आप अपना रेफरल स्टेटस में जाकर के पूरा, एक खुशी की बात है बीच में नहीं आया, ये मतलब है कि सिस्टम काम रहा है, सिस्टम जो भी कमियां हो रही है और सिस्टम लॉन्ग टाइम के लिए आया है, यहाँ पर हमें काम करना है। और अभी जो है 14,58,000 का यहाँ पर बिजनेस है और एक एक्टिव बिजनेस और दूसरे उसमें लगभग जो है 18 लाख का बिजनेस है। इस तरह से 2 आईडी का बिजनेस है। इसके ऊपर जाना चाहता, चलिए। तो साथियों, मैं यही पे अपना स्टॉप करूंगा, लेकिन आपसे एक कहना चाहूंगा। बोलिए, जो 15% जो डिडक्शन हो रहा है हमारा सीड में जा रहा है, क्या यहाँ का फार्मिंग का 15% सर, वो इसमें ऐड हो रहा है हमारा फार्मिंग वॉलेट में। हाँ, वॉलेट बोर्ड में मैं गया, सॉरी, रिवॉर्ड स्टेटस में जाना है मुझे। रिवॉर्ड स्टेटस में गया, ये यहाँ पर ऐड हो रहा है जो 91 फार्मिंग वॉलेट है ना सर, 91.371 यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, और ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में चलते हैं, सबमिट किए, तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में आप देख रहे हैं 3,300 जो आ रहा है, और ये 95 जो 15% जो है वह फार्मिंग वॉलेट में जा करके ऐड हो रहा है। और 25 पीसी मेटा का भी यहाँ पर रिकॉर्ड दिया, अभी नहीं आ रहा, इसलिए मैंने पिछले कुछ समय से नहीं मारा है। तो ये इनकम यहाँ पर आ रहा है और फार्मिंग वॉलेट में ऐड हो रहा है, उससे हम फार्मिंग कर पाएंगे। जिस तरह से सीड फंडिंग में हमारा 15% पहले फार्म वैल्यू में आ रहा था, अभी सीड वॉलेट में जा रहा है और स्टैकिंग में लग रहा है, उसी तरह से यहाँ पर हमारा फार्मिंग वॉलेट बना है जहाँ से हम फार्मिंग कर पाएंगे। मतलब हमारा 15% भी फार्मिंग में जाएगा। अब उसके लिए सिस्टम की क्या योजना है वो देखिएगा, बाद में देखेंगे। अभी तो फार्मिंग वॉलेट बना करके रखा है सर। और किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं साथियों, मैं आपके सामने बनाऊं।